Very good morning, Ankesh, and welcome to all of you in my channel Study Concept. मध्य प्रदेश जीके की एमसीक्यू सीरीज आ जाए सभी स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। एमपीपीएससी, एमपीएसआई, मध्य प्रदेश कांस्टेबल, पटवारी, जेल प्रहरी सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का भाग सभी में पूछा जाता है, चाहे वो मध्य प्रदेश एमपीपीएससी हो या मध्य प्रदेश की एमसीक्यू सीरीज हो, मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश का सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, या फिर मध्य प्रदेश का आरक्षक या फिर कांस्टेबल बोलते हैं इसको, उसका पेपर हो, पटवारी, जो कि अभी आने वाले समय में पटवारी की भी वैकेंसीज निकलेंगी। जेल प्रहरी का हो चुका है, लेकिन डेफिनेटली वैकेंसीज हर बार निकलती हैं, बार बार निकलती हैं। तो सभी विद्यार्थी जो कि इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, लगातार मेरी सीरीज के साथ में जुड़े और फटाफट मेरी क्लास को लाइक कर दें और क्लास के लिंक को शेयर कर दें। सभी स्टूडेंट्स, वेलकम दयाराम जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी स्टूडेंट, आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज शेयर माय क्लास लिंक इन योर सोशल प्लेटफॉर्म लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स कनेक्ट हो सकें। और साथ ही साथ सभी स्टूडेंट्स मेरी क्लास को लाइक जरूर करते हैं, लाइक बटन प्रेस करते हैं फटाफट। फिर हम अगले मिनट में हम इसको स्टार्ट भी करेंगे। MP3 क्या है ये? MP3 क्या होता है, थोड़ा सा बताएं। आप ये MP3 के बारे में कुछ बता रहे हैं। MPGK, दिस इज द मध्य प्रदेश जीके सीरीज। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, आपका भी समय ना खराब हो, और फटाफट हम शुरू करेंगे। यहाँ हमने मध्य प्रदेश जीके एक्चुअली रेगुलर चल रही है, ये इसका 12वीं 12th लाइव क्लास है, जिसमें कि मैं मध्य प्रदेश जीके के वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करूंगा जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, और सभी फैक्ट्स के साथ में। जो भी क्वेश्चन होगा उसके सारे फैक्ट्स के साथ में हम चर्चा करेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन में कंसिस्टेंसी आएगी और रिवीजन आप अच्छे से कर पाएंगे। तो रेगुलर मेरी क्लास को आप ज्वाइन करें, हर रोज़ सुबह 10 बजे होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे क्लास की लिंक को आप शेयर करें और क्लास को लाइक जरूर करते जाएं। आप जो विद्यार्थी लाइक कर दें, ठीक है ना, वो दोबारा उसको उस बटन को क्लिक ना करें, जिन्होंने नहीं किया है वही करेंगे। चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। सभी विद्यार्थी क्लास को आखिरी तक ज्वाइन करेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। और क्वेश्चंस का मध्य प्रदेश वर्ग 3, क्या वर्ग 3 का क्या पूछना चाहते हैं? वर्ग था, अच्छा, अपना पीआरटी का एग्जाम्स कब होगा इसके बारे में। देखिए पीआरटी की अभी डेट वगैरह तो कोई क्लियर हुई नहीं है, अभी तो वो ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। अभी वर्ग 2 और वर्ग 1, ठीक है ना, उसी की काउंसलिंग चल रही है। तो पहले उसकी जब हो जाएगी रिक्रूटमेंट, देन बाकी जो सीटें बचेंगी उसके बाद में ही हो सकता है इसके एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। ठीक है दयाराम जी, अभी अपन मध्य प्रदेश के जो दो आने वाले एग्जाम है, जैसे कि इसके बाद में कांस्टेबल का पेपर भी होगा, है ना, तो कांस्टेबल के पेपर की तैयारी अगर आपने भरा है तो डेफिनेटली उसकी तैयारी कीजिए आप। ठीक है ना, उसका एग्जाम बिल्कुल होना स्वाभाविक है, क्योंकि फॉर्म भर चुका है और उसके एग्जाम की डेट भी आ गई थी, लेकिन फिर बाद में एक्सटेंड हो गई। लेकिन वर्ग 3 की डेट अभी आगे नहीं हुई है। चलिए समय ज़्यादा ना लेते हुए, अपन ज़्यादा समय खराब ना करें आप लोगों का। और ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके लिए। सभी स्टूडेंट्स क्लास में क्लास के लिंक को फॉलो जरूर कर दीजिएगा, क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तैयारी करना चाहते हैं वर्ग 3 की, बिल्कुल कीजिए तैयारी। ठीक है जी, बिल्कुल फॉर्म भर दिया है आपने, फॉर्म भरा है तो डेफिनेटली आप लोगों को स्टार्ट कर देने चाहिए, क्योंकि वर्ग 3 के एग्जाम आज नहीं तो कल, इस साल नहीं तो अगले साल होंगे जरूर। इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन सही तरीके से कीजिए। उसका पूरा सिलेबस आप डाउनलोड कर दीजिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। अगर आपके पास में नहीं है देन आई सेंड यू दैट प्लेटफॉर्म। आप मेरा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस लाइव क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप कॉपी कर लीजिए और वहां से डाउनलोड कर, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का ग्रुप भी है मेरा और व्हाट्सएप ग्रुप भी है। चलिए ये आ गया पहला क्वेश्चन, और इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, और ये 64 नंबर। दूल्हा देव मंदिर
में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दूलादेव मंदिर? बताइए, वासवी, आंतरी, खजुराहो या फिर मांडू? कौन सा विकल्प सही है इसका? बताएं, दूलादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सभी व्यक्ति क्लास, जी बहुत अच्छी बात है, फॉर्म भरा है तो आप प्रिपरेशन भी कीजिए। कहीं पे कोई भी दिक्कत हो, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली इन माय व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है ना, आई विल हेल्प यू। चलिए, इसका जो सही विकल्प है, अगर आप सी पर जा रहे हैं, अंकेश जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, खजुराहो बिल्कुल सही विकल्प है। खजुराहो में दूलादेव का मंदिर है और ये भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है ना, शिव मंदिर है ये, शिव को समर्पित मंदिर है ये, ठीक है, शिव को समर्पित है ये, ध्यान रखिएगा, भगवान शिव के लिए समर्पित मंदिर है। वेलकम नम्रता, वेलकम टू माय क्लास। चलिए, अगला प्रश्न आ रहा है, सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को लाइक जरूर कर दें फटाफट। देखिए, विद्यार्थी जितने जुड़े हुए हैं उसमें से मेरी उम्मीद है कि सभी लोग लाइक कर देंगे। फटाफट लाइक बटन दबा दें और क्लास के लिंक को शेयर कर दें डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर। चलिए, अगला प्रश्न आ गया, ये आ गया अगला प्रश्न, फटाफट लाइक बटन दबा दें। क्वेश्चन नंबर 65वां, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो के मंदिर की पाश्चात्य समूह से सबसे बड़ा है? बताइए, सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है इसमें? पार्श्वनाथ मंदिर खजुराहो में, कंदरिया महादेव, चतुर्भुज मंदिर या फिर ब्रह्मा मंदिर? सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? सभी विद्यार्थी कमेंट्स में आंसर दीजिएगा और क्लास को लाइक कीजिए, फटाफट लाइक बटन प्रेस करते हैं आप लोग और क्लास के लिंक को शेयर करते हुए चलें। बताएं इसका विकल्प कौन सा है? देखिए, इसका विकल्प अगर कंदरिया महादेव पर जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया जा रहे हैं, कंदरिया महादेव मंदिर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर जो कि सबसे विशाल मंदिर है, ठीक है। और ये सारे मंदिर खजुराहो में, ठीक है ना, जो 85 मंदिर बनवाए थे चंदेल वंश में, उसमें से शेष बचे हुए मंदिर हैं, ठीक है। चलिए, अगला विकल्प आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 66वां, जैन मंदिर पहाड़ी 1 से 58 में स्थित है। बताइए, कहां पर स्थित है ये? 1 से लेके 58, खजुराहो, खरगोन, कुंडलपुर या भानपुरा, कहां पर स्थित है ये? पहाड़ी नंबर 1 से लेके 58, ये कहां पर स्थित है? खजुराहो में जैन मंदिर जो है, खरगोन, कुंडलपुर या फिर भानपुर? देखिए, इसका आंसर, अगर आप सी पर जा रहे हैं, कुंडलपुर जो कि दमोह में है, ध्यान रखिएगा, दमोह में ये, दमोह में जैन मंदिर का ये तीर्थ स्थल है जो कि 1 से लेके 58 तक ये मंदिर है, ठीक है ना, और ये पूरा का पूरा जैन तीर्थ स्थल है, ठीक है, ध्यान रहे इसको। चलिए, अगला विकल्प आ गया, अगला क्वेश्चन आ गया, समझो मैं विकल्प बोल रहा हूं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, श्री ओंकार मानदाता मंदिर अपने लिए जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है ये बताइए? टनल के लिए, ज्योतिर्लिंग के लिए, गुफा या फिर पंचामृत के लिए? कौन सा विकल्प सही है इसका? सभी विद्यार्थी कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। बताएं, ओंकारेश्वर मानधाता मंदिर किसके लिए जाना जाता है? देखिए, इसका सही विकल्प है, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, ज्योतिर्लिंग। अंकित जी सही दे रहे हैं आंसर, बिल्कुल सही। सभी विद्यार्थी कमेंट में आंसर देवें और क्लास को लिंक जो है उसको शेयर कर दें और क्लास को लाइक करते हुए चलें। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक बटन दबा दें। ज्योतिर्लिंग, ठीक है ना, ओंकारेश्वर क्या है? ज्योतिर्लिंग है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है, जिसमें कि एक ओंकारेश्वर जो कि खंडवा में है, ध्यान रहे, और एक जो है वो कहाँ पर है? वो है उज्जैन में, ठीक है ना, जिसको कि महाकाल के नाम से जाना जाता है। तो उज्जैन में एक स्थित है और एक है खंडवा में, 2 ज्योतिर्लिंग, ठीक है, महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर। चलिए, अगला प्रश्न आ रहा है, प्रश्न नंबर 68, बताएं, क्वेश्चन अधूरा है। चलिए, अगला प्रश्न लेते हैं, 68 नंबर नहीं है ये।
बताइए, ये है 68 नंबर। निम्नलिखित शहरों में से मध्य प्रदेश का वह कौन सा शहर है जहाँ पे कि मध्य प्रदेश की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग स्थित है? ए बी सी डी। क्वेश्चंस थोड़े से घूम फिर के छोटे छोटे हैं। अभी आने वाले टाइम में सारे क्वेश्चंस बहुत ही प्यारे आएंगे आपके पास, तो डू नॉट गो एनीवेयर एल्स, ठीक है ना। टिल एंड आप क्लास में बिल्कुल कनेक्ट रहें। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न का आंसर दें इसका। देखिए इसका जो आंसर है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 68 के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, तो वो है ओंकारेश्वर। ध्यान रहे, ओंकारेश्वर का मंदिर सी पर जा रहे हैं आप, बिल्कुल सही जा रहे हैं। सी विकल्प ओंकारेश्वर, जो कि खंडवा में है, मध्य प्रदेश में। मैं आपको पिछले प्रश्न में ही बता चुका हूँ, दो ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर, ठीक है। एक ओंकारेश्वर में, एक महाकालेश्वर, जो कि उज्जैन और खंडवा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न है 69। खजुराहो के जो मंदिर है निर्मित है किस चीज से बने हुए हैं? खजुराहो के मंदिर संगमरमर से, बलुआ पत्थर या ईंट से, या फिर काली मिट्टी से? किससे बनाए हुए हैं ये मंदिर? बताएं, विच वन इज द करेक्ट आंसर? अरे विभा जी, वेलकम वेलकम टू माय क्लास एंड हैप्पी बर्थडे। आज आपका जन्मदिन है, जन्मदिन की आपकी बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी विद्यार्थी विभा जी को हैप्पी बर्थडे बोलें, विभा जी का जन्मदिन है आज। चलिए बहुत बहुत बधाई, आपका ये दिन शुभ रहे और आप अपने जीवन में अधिक से अधिक सफल हों। चलिए इसका जो सही विकल्प है वो है बलुआ पत्थर से बना हुआ है, ठीक है ना। खजुराहो के जितने भी मंदिर निर्मित हुए हैं वो बलुआ पत्थर से निर्मित है, ठीक है ना। बलुआ पत्थर यानी कि लाल पत्थर होता है, ये लाल तरीके का पत्थर होता है, ठीक है, बलुआ पत्थर। और इसमें बलुआ पत्थर जो है कि इसमें टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है, ठीक है ना, जमीन के अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये क्वार्ट्ज स्टोन में बदल जाता है, ठीक है ना। क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज स्टोन में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है, ये आ गया अगला प्रश्न। बताएं, प्रश्न नंबर 70। मंगतेश्वर मंदिर में स्थित है, कहां पर स्थित है मंगतेश्वर मंदिर? बताएं, खजुराहो में, चंदेरी, सिवनी या फिर अमरकंटक? ये मंदिर कहां पर स्थित है? बताएं, प्रश्न नंबर 70 है ये। देखिए इसका जो आंसर है, अगर आप खजुराहो में जाएंगे तो बिल्कुल सही है, मंगतेश्वर मंदिर खजुराहो में ही स्थित है। और ये खजुराहो में सबसे पुराना मंदिर माना जाता है, ठीक है। सबसे पुराना मंदिर माना जाता है ये खजुराहो में, ठीक है ना। यहाँ पे अभी भी पूजा पाठ की जाती है, पूजा अर्चना यहाँ पर अभी भी की जाती है, ठीक है। खजुराहो जो कि चंदेल वंश की राजधानी रहा, चंदेल वंश ने इन सभी मंदिरों का निर्माण 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में ज्यादा से ज्यादा मंदिरों का निर्माण हुआ यहाँ पर राजा दंगदेव के समय, जिन्होंने की अपनी राजधानी महोबा से खजुराहो शिफ्ट की थी। ध्यान रखिएगा, खजुराहो चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? नन्नुक ने की थी, बिल्कुल भूलना नहीं है। नन्नुक ने कब की थी? 843 843 ईस्वी में की थी नन्नुक ने, जो कि कहाँ पे अपनी राजधानी बनाई थी? महोबा, जो कि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगला विकल्प आ रहा है, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में। सभी विद्यार्थी क्लास की लिंक को फॉलो कर दें, क्लास को शेयर कर दें और क्लास को लाइक जरूर करें। अठखंबा और बंजमठ मंदिर कहाँ पर स्थित है? ग्यारसपुर, खजुराहो, हत्ता या फिर रानेह में? बताइए कहाँ पर है? आठ खंबा और बंजमठ। क्वेश्चन नंबर 71 है ये, 71 का आंसर दें। देखिए इसका सही विकल्प है ग्यारसपुर। अगर आप ग्यारसपुर जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही विकल्प है। अंकेश जी आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ग्यारसपुर में है ये अठखंबा और बंजमठ मंदिर, ध्यान रहे, ठीक है।
चलिए अगला विकल्प आ रहा है, अगला क्वेश्चन आ रहा है, मतलब ये आ गया अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72, सिद्धेश्वर मंदिर में स्थित है, कहां पर स्थित है सिद्धेश्वर मंदिर? जोगा, करयान, नेमावर या फिर मांडू? सिद्धेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 72, सिद्धेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? देखिए इसका जो सही विकल्प है, अगर आप नेमावार में जाएंगे तो बिल्कुल सही जाएंगे, नेमावार। वाह अंकित जी, क्या बात है, नेमावार ये कहां पर है? नेमावार है देवास में स्थित है, नर्मदा, नर्मदा नदी के पास में है ये, ठीक है। नर्मदा नदी जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर माना जाता है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा प्राचीन मंदिर माना जाता है ये, ठीक है, जो कि नर्मदा नदी के पास में नेमावार में है सिद्धेश्वर मंदिर, ठीक है। चलिए अगला विकल्प, अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन, बताएं। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से किस राज्य के में स्तूपों का विशालतम संकेंद्रण है? सबसे ज्यादा स्तूप कहां पर है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? बताएं, सबसे ज्यादा स्तूपों का निर्माण कहां हुआ है? सारे स्टूडेंट्स मेरी क्लास के लिंक को शेयर करें, और सभी का स्वागत है, मेरा एक बार फिर से मैं कर रहा हूं स्वागत सभी लोगों का, और मेरे क्लास के लिंक को शेयर करना ना भूलें आप, और क्लास को लाइक जरूर कर दें। बताएं इसका आंसर क्या है? देखिए इसका आंसर है मध्य प्रदेश। सबसे अधिक अगर स्तूपों का निर्माण हुआ है तो वो मध्य प्रदेश में हुआ है, ठीक है ना, जिसमें कि सबसे ज्यादा प्रमुख कहाँ पर है? सांची, जो कि सबसे बड़ा स्तूप है सांची। उसके बाद में कहाँ पर है? सतना में, सतना का स्तूप भी है, ठीक है ना, और जबलपुर में है, जबलपुर, जबलपुर में भी स्तूपों का निर्माण हुआ। इस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ज्यादा मंदिरों का और स्तूपों का निर्माण हुआ है, ठीक है। जबलपुर की कटनी में है ये, ध्यान रखिएगा, कटनी में आता है वो क्षेत्र यहाँ पे कि ये स्तूपों का निर्माण हुआ है। और सतना में अपना कहाँ पर? भारूद स्तूप। तो ये सारे स्तूपों का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक के समय में सबसे अधिक स्तूपों का निर्माण हुआ, लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए हुआ था। वेलकम सौरभ जी एंड वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। चलिए बहुत बढ़िया, समय पर आप आ गए हैं। फटाफट मेरी क्लास के लिंक को शेयर करें और क्लास को लाइक कर दें। चलिए बताएं इसका आंसर क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने दोबारा एक बार ये आ गया, नया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 74, बताएं मध्य प्रदेश के किस जिले में ओमकारेश्वर मंदिर स्थित है? बताइए, खंडवा, मंदसौर, खंडवा, उज्जैन या जबलपुर? बताएं इसका इसका विकल्प में क्वेश्चन आंसर क्या है? इसका आंसर बिल्कुल सिंपल, सभी लोग जानते हैं, खंडवा में है। खंडवा में ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर मंदिर कहाँ पर है? खंडवा में है। और महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है? महाकालेश्वर वो है उज्जैन में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, बताएं प्रश्न नंबर 75, आदिनाथ के खंडहर पत्थर की प्रतिमा इस जगह के समीप स्थित है। बताइए कहां पर है आदिनाथ की? बड़वानी, कस्बा, भगोरिया, चतुर्भुज या फिर खंडवा? कहां पर स्थित है आदिनाथ की मंदिर? आदिनाथ की जो आदिनाथ के अखंड पत्थर, एक ही पत्थर से बनी हुई प्रतिमा, ये बड़वानी, बड़वानी में स्थित है, ठीक है ना, जिसको कि 52 गजा बोलते हैं या फिर 72 फीट की, 52 गज यानी कि 52 हाथ की प्रतिमा। गज को हाथ बोलते हैं, इस तरीके से अपन नापते हैं हाथ से तो वो एक गज कहलाता है। तो 52 गज की प्रतिमा है या फिर 72 फीट की प्रतिमा है, ये बड़वानी में, और एक ही पत्थर से निर्मित है ये,
ठीक है ना, इसमें ज्वाइंट नहीं है, बिल्कुल एक पत्थर से इसको बनाया गया है। ठीक है ना, जैन धर्म से जुड़ी हुई ये प्रतिमा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 76। सोनगिर इसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए सोनगिर में जो है मंदिर है वो किस धर्म से प्रसिद्ध है? हिंदू मंदिर है, बौद्ध स्तूप है, मस्जिद है, या फिर जैन मंदिर है? जी, जैन धर्म से रिलेटेड है, बिल्कुल सही, आदिनाथ की। बताएं इसका विकल्प में आंसर। सेवेंटी सिक्स का आंसर सोनगिर, जो कि जैन मंदिर है। और ये कहाँ पर है सोनगिरी के मंदिर? ये है दतिया, ध्यान रखें, दतिया जिले में स्थित है। ठीक है ना, भोपाल से जब अपन दिल्ली की तरफ जाते हैं तो दतिया का स्टेशन पड़ता है, वहीं रास्ते में आपको सोनगिर, अगर अपन मूव करेंगे दिल्ली की तरफ में तो लेफ्ट साइड में सोनगिर की पहाड़ियां दिखती हैं पूरी, सोनगिर की पहाड़ियां। तो उन पहाड़ियों पर स्थित है ये मंदिर, आपको बिल्कुल ट्रेन से जाते हुए ये मंदिर साक्षात देखने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा मंदिर हैं, कम से कम 100 से अधिक मंदिरों का निर्माण वहां पर जैन धर्मों के द्वारा करवाया गया है। जी, बढ़िया, आपने देखा हुआ है सौरभ जी। ये अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 77 का है। उज्जैन के मंदिर का एक उदाहरण है, बताइए क्या उदाहरण है? मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, चंदेला आर्ट, या फिर द बुंदेला आर्ट? बताएं, उज्जैन की जो मंदिर है वो किस आर्ट से जुड़े हुए हैं? कौन सा विकल्प सही है इसका? जी, 108 मंदिर है वहां पर, बिल्कुल सही कहा आपने। 108 मंदिर जैन धर्म के यहाँ पर बनाए गए हैं। इसका सही विकल्प क्या है? देखिए, इसका सही विकल्प है द बुंदेला आर्ट। बुंदेला आर्ट से जुड़े हुए ये मंदिर है, ठीक है ना, उज्जैन के। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। वेलकम आशी, वेलकम टू माय क्लास। सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को लाइक जरूर करें, लाइक बटन अभी तक आप लोगों ने प्रेस नहीं किया है, मैं देख रहा हूँ लाइक नहीं मिली है मेरी क्लास को, और क्लास के लिंक को शेयर भी कर दें। बताएं इसका आंसर क्या है? 78। चतुर्भुज मंदिर के मुख्य देवता कौन से हैं? बताइए, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान राम, या फिर भगवान चतुर्वेदी? जो चतुर्भुज मंदिर है, ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है ये भी थोड़ा कमेंट में करके बता दें मेरे को। चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ है, बताएं। चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कहाँ पर किया गया है और इसमें कौन से देवता विराजे हुए हैं? जी, बिल्कुल सही है। देखिए, इसका जो विकल्प है वो है भगवान विष्णु से संबंधित है। ठीक है ना, बा विकल्प बिल्कुल सही है इसका, 78 का। और ये कहाँ पर है? खजुराहो में, खजुराहो में स्थित है भगवान विष्णु का चतुर्भुज मंदिर। ठीक है, ध्यान रहे। चलिए अगला विकल्प, अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। गौरी सोमनाथ मंदिर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है, बताइए कौन सी शैली है उसके लिए जाना जाता है? ABCD। इसका आंसर दें, इसका आंसर क्या है? देखिए, इसका आंसर ये कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए, गौरी सोमनाथ मंदिर, और साथ में ये किस लिए जाना जाता है ये भी क्लियर होना चाहिए। ये विशाल नंदी जो कि ढलती हुई चट्टानों पर उत्कीर्ण किए गए हैं, उसके लिए जाना जाता है। और ये कहाँ पर है? हैं? दिस इज द, ये खंडवा में ओमकारेश्वर में है, ओमकारेश्वर। ठीक है ना, ओमकारेश्वर मंदिर जो है वहां पर स्थित है ये। ठीक है, और इसको मामा भांजा का मंदिर भी कहा जाता है, मामा भांजा का मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है,
तो ए विकल्प इसका बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 ले लेते हैं हम। ये आ गया। ये लिए क्वेश्चन नंबर 80 का क्वेश्चन आ गया। रूपनाथ, रूपनाथ जो है वो कहां पर है बताइए, किसमें एक में स्थित है? बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही है? रूपनाथ का जो मंदिर है, रूपनाथ जो कि भगवान शिव के लिए, शिव पर आधारित है, भगवान शिव पर आधारित है, ये कहां पर है रूपनाथ? देखिए भगवान रूपनाथ का मंदिर ये कटनी में, इसमें से कोई सा भी विकल्प सही नहीं है। अगर आपने खजुराहो के मंदिर के बारे में ज्यादा जानकारी ली है तो खजुराहो में भी नहीं है, ना ओंकारेश्वर में है, ना उज्जैन में है। ठीक है ना? और इसका सही विकल्प है रूपनाथ। ठीक है ना? रूपनाथ लिखा हुआ है तो रूपनाथ ये कहां पर है? ये कटनी में है। ठीक है ना? जो भगवान शिव का मंदिर जो स्थित है वो कटनी में स्थित है। इसमें से एक भी विकल्प सही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। अमेंडमेंट कीजिएगा इसमें। ये कटनी में स्थित है रूपनाथ। रूपनाथ का मंदिर भगवान शिव पर समर्पित, जो कि कटनी में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर, चलिए बताएं, इसका आंसर दें। एक ऑप्शन नहीं था इसमें, मैं लिख रहा हूं, बताएं। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर दें। चतुर्भुज मंदिर कहां पर स्थित है? राजगढ़, उज्जैन, भोपाल या रायसेन? कौन सा विकल्प सही है? चतुर्भुज नाथ का मंदिर कहां पर स्थित है? बताएं इसमें से कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है राजगढ़। बिल्कुल भूलना नहीं है। ऊपर जो नया विकल्प मैंने डाला था वही है, चतुर्भुज नाथ मंदिर राजगढ़ में स्थित है। ठीक है, राजगढ़ भूलना नहीं है। राजगढ़ में ये स्थित मंदिर है। ठीक है, इसके अलावा चतुर्भुज मंदिर खजुराहो में भी स्थित है। ठीक है ना? खजुराहो में भी है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में राजगढ़ दिया हुआ है तो राजगढ़ इसका सही विकल्प है। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है। प्रश्न नंबर 82। इन स्थानों पर 64 योगिनी, मंगतेश्वर, लालगुन महादेव और बरहा में समानता क्या है बताइए? ए, बी, सी, डी, कौन सा विकल्प सही है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? जी, नागदा उज्जैन में है, बिल्कुल सही है। नागदा टोली, नागदा टोली नागदा में ही है, जो कि ताम्र पाषाण कालीन वहां पे साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है, चलिए इसका जो सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है, सभी खजुराहो के मंदिर हैं ये। 64 योगिनी, मंगतेश्वर, ठीक है ना, लालगुन महादेव और बरहा मंदिर, ये सारे के सारे जो मंदिर हैं ये खजुराहो में स्थित हैं। ठीक है ना? इनमें यही समानता है। ठीक है, सी विकल्प इसका सही विकल्प है। बिल्कुल सही दे रहे हैं आप आंसर सौरभ जी। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर जरूर डालें आप लोग सभी विद्यार्थी, और क्लास को लाइक करते हुए चलें, क्लास के लिंक को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
रेगुलर क्लास होती है मेरी, ध्यान रहे, सुबह 10 बजे। इसके बाद में अगली क्लास होगी 1 बजे, जो कि इंडियन हिस्ट्री पर हम क्लास लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 83। तीर्थ शहर अमरकंटक निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बताइए, अमरकंटक कहाँ पर है जो कि तीर्थराज कहा जाता है? अशोकनगर, खंडवा, शिवपुरी या फिर अनूपपुर? कौन सा विकल्प सही है? देखिए, इसका जो विकल्प है वो है अनूपपुर। अनूपपुर है बिल्कुल सही विकल्प, जिसको कि तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है, तीर्थराज कहा जाता है। अनूपपुर में स्थित है ये। और अमरकंटक कौन सी तहसील में है ये जरूर याद रखना है। पुष्पराजगढ़ तहसील जो अनूपपुर की है उसमें स्थित है अमरकंटक। और अमरकंटक की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी हाइट कितनी है? 1075 मीटर। इसको बिल्कुल भूलना नहीं है। अमरकंटक जो कि कहाँ पर है? विंध्याचल श्रेणी में। कौन सी? विंध्याचल श्रेणी। ये विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत आता है, भूलना नहीं है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी, अमरकंटक की चोटी 1075 मीटर है। ठीक है, जो कि फोर्थ सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश की। ठीक है ना, पहली धूपगढ़ आती है, दूसरी चौरागढ़ आती है, तीसरी सिद्ध बाबा की चोटी जो कि बुंदेलखंड में है, और चौथी अमरकंटक जो कि अनूपपुर में है। ठीक है, विंध्याचल श्रेणी में। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, ये आ गया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। 84 है ये। गोलकी मठ निम्नलिखित में से किसी एक का दूसरा नाम था? बताइए किसका नाम है ये गोलकी मठ? कंदरिया महादेव, 64 योगिनी मंदिर, राम राजा मंदिर या फिर त्रिपुरी सुंदरी मंदिर? जी सौरभ जी, आप अमरकंटक घूम के आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, सबसे ज्यादा स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है वो। अगर आपने स्वर्ग देखा है तो, मैंने नहीं देखा खैर स्वर्ग, लेकिन लोग कहते हैं कि वो स्वर्ग, ठीक है ना, स्वर्ग कहा जाता है। बहुत ही ज्यादा वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ, घने जंगलों में, मां नर्मदा का क्षेत्र। देखिए, इसका जो सही विकल्प है वो है 64 योगिनी मंदिर का नाम गोलकी मठ के रूप में इसको जाना जाता है। 64 योगिनी मंदिर, जिसको कि कलचुरी वंश ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कलचुरी वंश के राजाओं ने, शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। ये याद रखिएगा, कलचुरी वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, 64 योगिनी मंदिर। ठीक है, चलिए अगला विकल्प, अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 85। 85 क्वेश्चन नंबर, बताएं, कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है, कहां पर स्थित है ये? खजुराहो, धार, मांडू या इनमें से कोई नहीं? जी बहुत अच्छा है, मैं भी जानता हूं सौरभ जी, बिल्कुल सही कहा। अमरकंटक, अपने मध्य प्रदेश में ऐसी बहुत सी टूरिस्ट प्लेस हैं और बहुत से इतने प्यारे प्यारे, जैसे कि कान्हा किसली आप घूम के आए, बहुत ही प्यारा है। ठीक है ना, कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क, वन ऑफ द बेस्ट पार्क। ठीक है ना, और बांधवगढ़। चलिए, इसका जो सही विकल्प है कंदरिया महादेव मंदिर, आप सभी जानते हैं खजुराहो में है, और सबसे बड़ा मंदिर है ये, सबसे बड़ा मंदिर है अगर खजुराहो में देखा जाए, सबसे बड़ा। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर, ये विकल्प बिल्कुल सही है। चंदेल वंश की राजधानी रहा खजुराहो, जिसको कि यूनेस्को ने 1986 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया था। ठीक है ना, चंदेलों ने ये मंदिरों का निर्माण करवाया था, लगभग 85 मंदिरों का निर्माण हुआ था यहाँ पर, जिसमें कि शेष अभी 22 मंदिर बचे हुए हैं। ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल ज्यादा क्रिएट होता है, कई लोग यहाँ पे 25 बताते हैं, लेकिन अभी शेष बिल्कुल सुरक्षित मंदिर 22 मंदिर शेष है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। बताएं, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 86। खजुराहो के मंदिरों का समूह, ठीक है ना, किस धर्म के लिए समर्पित है? बताएं।
ABCD कौन सा विकल्प सही है? क्वेश्चन नंबर 86। जी हर रोज बताते हैं, रिवीजन करवाते हैं हम सतीश जी। रिवीजन है ये, एक्चुअली रिवीजन में आपके सामने जितने क्वेश्चन पढ़ेंगे कम से कम कंसिस्टेंसी आ जाएगी आपकी। इट्स अ रिवीजन पार्ट ऑफ एवरीवन हु आर वाचिंग माय वीडियो, हु आर अटेंडिंग माय लाइव क्लास। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है खजुराहो के मंदिर हिंदू और जैन धर्म को समर्पित है। यहाँ पर जैन धर्म के और हिंदू धर्म के इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। ठीक है, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 87। कौन सा धर्म मध्य प्रदेश राज्य का प्रमुख धर्म है? बताइए, मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा कौन सा धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन में कुछ भी डाल देते हैं, इसलिए वी हैव टू चूज द करेक्ट आंसर। सौरभ जी, विकल्पों में कोई हर भी विकल्प आ जाएगा, आप बिल्कुल उसको सोच के आंसर लगा सकते हैं। अपने को सही विकल्प चुनना है। चलिए इसका जो सही विकल्प कौन सा है, देखिए मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है ना, हिंदू धर्म के लोग सबसे ज्यादा निवास करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 88। मंदिरों में बटेश्वर समूह का मंदिर स्थित है, कहाँ पर है ये बटेश्वर मंदिर? बताइए, क्वेश्चन नंबर 88। उज्जैन, मुरैना, खजुराहो या रतलाम? बटेश्वर समूह का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? देखिए इसका जो सही विकल्प है, अंकित जी के पास में स्ट्रीमिंग जल्दी पहुंच रही होगी, वो फटाफट पहले ही कनेक्ट हो जाते हैं ना, इसलिए पहले कनेक्ट हो जाते हैं, इस कारण से वो आंसर दे देते होंगे। आप भी पहले ही क्लास में ज्वाइन हुआ करें, सबसे पहले ज्वाइन करने वाले विद्यार्थी हैं अंकित। ठीक है, सुबह 10 बजे सही टाइम पर वो ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप लोग भी जल्दी फटाफट ज्वाइन किया कीजिए, आपको भी स्ट्रीमिंग सबसे पहले मिला करेगी। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है मुरैना, मुरैना में है। और ये जो बटेश्वर समूह है, लगभग 101 मंदिरों के यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर बने हैं। ठीक है, और ये कच्छप घाट भूलना नहीं है, कच्छप घाट जो वंश थे उन्होंने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। इनमें से कुछ मंदिर बहुत ही ज्यादा शेष हैं और कुछ मंदिर को संरक्षित रखा गया है, जिसको कि मध्य प्रदेश सरकार ने इनको फिर से दोबारा बनवाया गया है। ठीक है, मुरैना में स्थित है ये बटेश्वर समूह का मंदिर। ठीक है, 101 मंदिर के आसपास यहाँ पर मंदिरों का निर्माण हुआ था। चलिए अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 89। ये आ गया, बताएं खजुराहो मंदिर में चोरी हुई प्रतिमा का नाम क्या था और उसे कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा था? जी बताएं, ए बी सी या फिर डी? इसका सही विकल्प कौन सा है, फटाफट बताएं, क्वेश्चन नंबर 89 का। सभी विद्यार्थी जो मेरी क्लास से जुड़ा हुआ है, आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन प्लीज लाइक माय क्लास एंड शेयर माय क्लास इन डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिससे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी मेरी क्लास से जुड़ सकें। बताएं इसका आंसर क्या है? देखिए इसका जो आंसर है वो है गोल्डन पैरेट। गोल्डन पैरेट लेडी की ये प्रतिमा थी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कनाडा के प्रधानमंत्री ने सौंपी थी, क्योंकि ये चोरी हो गई थी। लगभग 900 वर्ष पुरानी ये प्रतिमा, ठीक है, जो कि खजुराहो के मंदिर से चोरी हुई थी। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
और इसको 2015 में जब कनाडा गए थे प्रधानमंत्री तब उनको सौंपा गया था। ठीक है, गोल्डन पैरेट ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 90, बताएं किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था? ओरछा में जो चतुर्भुज मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? ए बी सी डी, बताएं कौन सा विकल्प सही है? क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर दें। देखिए इसका जो आंसर है वो बुंदेला राजपूत, बुंदेला वंश के राजाओं ने चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था और ये सबसे विशाल मंदिर है। पहली बार आए हैं दयाराम जी, बहुत बढ़िया आपका, आप पहली बार आए हैं, स्वागत है। आप मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है? ठीक है ना, कमेंट कीजिए आप, आपको कैसा अनुभव हुआ मेरी क्लास से ज्वाइन करके। और अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और क्लास में रेगुलर आइएगा अगर आपको मेरी क्लास भा रही है, समझ में आ रहा है। देखिए बुंदेला वंश ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और राजा राम का जो दरबार है, ठीक है ना, राजा राम की, उसके बाजू में ये सबसे विशाल मंदिर बना है। ठीक है ना, एकदम ऊंचा, ऊंची गुम्मद है इसकी, एकदम ऊंची गुम्मद है। और ये अगर आपने देखा है तो ये बुंदेला वंश की स्थापना किसने की थी? राजा हैं रुद्र प्रताप सिंह ने 1531 में इस वंश की स्थापना हुई थी ओरछा में। ठीक है ना, इसके सबसे प्रतापी राजा रुद्र प्रताप सिंह, उसके बाद में वीर सिंह देव बुंदेला, फिर उसके बाद में जुझार सिंह, है ना। इस तरीके से ये समकालीन रहे अकबर के बाद में फिर आए जहांगीर, जो कि वीर सिंह बुंदेला जी के मित्र थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया। और जो हरदौल जो है वो इसी समय के थे। ठीक है, हरदौल की मनोती अगर जानते हैं तो बुंदेला परिवार से थे। ठीक है ना, हरदौल जो कि वीरदेव सिंह बुंदेला जी के पुत्र थे, छोटे पुत्र थे, जिन्होंने की जहर पिया था। ठीक है ना, अपनी भाभी की, ठीक है ना, भाभी की इज्जत की रक्षा के लिए जहर पी लिया था। हरदौल की मनोती अगर नाम सुना है आपने तो। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। बीच बीच में मैं सारे फैक्ट्स बीच बीच में बताते रहूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और क्वेश्चंस को, क्लास को आखिरी तक जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि आपको बीच में बहुत से ऐसे फैक्ट मिलेंगे जिनके बारे में वर्बली आपको एक्सप्लेन करूंगा। बताइए टीकमगढ़ जिले में स्थित कुंडदेव महादेव कहां पर स्थित है? इसका आंसर दें। बताएं, एक विकल्प इस पर था नहीं, इसका आंसर दें। कुंडदेव महादेव कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर दें। सभी स्टूडेंट अभी तक मेरी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दें और क्लास के लिंक को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अभी तक जितने विद्यार्थी मेरी क्लास के साथ में जुड़ रहे हैं, और मेरे चैनल को स्टडी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लें अगर आप रेगुलर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। अगली क्लास मेरी 1 बजे होगी, ध्यान रखिएगा, 1 बजे इंडियन हिस्ट्री की, जिसमें कि हम तुर्कों का आक्रमण, अरबों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण, उसके बाद में दिल्ली सल्तनत के ऊपर में हम चर्चा कर रहे हैं। इस क्लास में लाइव क्लास है इंडियन हिस्ट्री की 1 बजे, उसमें भी आप आइएगा सभी लोग। देखिए ये जो आंसर है इसका है कुंडलेश्वर, जो कि टीकमगढ़ से लगभग, ध्यान रखिएगा, लगभग 5 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर ये मंदिर है कुंड, ठीक है ना, कुंडदेव महादेव मंदिर। ठीक है, जो कि शिव मंदिर, शिव प्रतिमा है, यहाँ पर शिवलिंग है। ठीक है, और ये कुंड, एक कुंड बना है, वहीं से शिवलिंग की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, वहां पर स्थित है ये कुंडलेश्वर। ठीक है, ओरछा उसी के पास में है, लेकिन ये ओरछा से थोड़ा सा अलग हटके बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया।
क्वेश्चन नंबर 92 92 है ये। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी द्वीप है, बताइए नदी द्वीप कौन सा है? नदी द्वीप कौन सा है सबसे पवित्र? काल भैरव, ओमकारेश्वर, वैनगंगा या फिर नौरा देही? कौन सा विकल्प सही है इसका? सभी विद्यार्थी मेरी क्लास के लिंक को शेयर जरूर किया कीजिए, आपकी जो भी प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप, शेयर, फेसबुक, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मेरी क्लास को कनेक्ट करें। और क्लास को लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इफ़ यू आर लाइक माई क्लास, देखिए इसका जो आंसर है वो बी ओमकारेश्वर, जो कि पवित्र नदी द्वीप है नर्मदा नदी के पास में। ये ओमकारेश्वर है जो कि यहाँ पर ज्योतिर्लिंग है। मध्य प्रदेश में जो दो ज्योतिर्लिंग स्थित है उसमें से एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर खंडवा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 94 है ये। बताएं उस राजा का नाम बताएं जिसे कि सीहोर में जामा मस्जिद बनवाई थी। सीहोर में जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? मुगलसुद्दीन शाह, अलाउद्दीन खिलजी, भोपाल के नवाब या अकबर? किसने बनवाई थी? कौन सा विकल्प सही है इसका? देखिए इसका है मुगलसुद्दीन शाह। भूलना नहीं है, सीहोर में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था मुगलसुद्दीन शाह ने, और ये निर्माण हुआ था 1314 ईस्वी में। ठीक है ना, इस मस्जिद का निर्माण करवाया था 14वीं शताब्दी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन था ये। ठीक है, 1320 तक, ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत पे राज किया था खिलजी वंश ने। ठीक है ना जी, खिलजी बहुत खतरनाक था। खिलजी बहुत बड़ी सेना थी खिलजी के पास में। बंदोबस्त सेनाओं के लिए सबसे ज्यादा, अगर वेतन की व्यवस्था पे अगर किसी ने सेना रखी थी तो वो खिलजी ने रखी थी। ठीक है ना, राजस्व में जनता से और वहां पे रहने वाले जितने भी लोग थे प्रजा, उनसे 50% राजस्व वसूलता था वो। 50% टैक्स लगाया था। बताइए, अरे ये कौन सा आ गया? बताइए अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 94। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसमें शाही मस्जिद और मोती मस्जिद स्थित है? बताइए विदिशा, सिंगरौली, कटनी या फिर धार? कौन सा विकल्प सही है? शाही मस्जिद और मोती मस्जिद कहां पर स्थित है? सभी विद्यार्थी क्लास के लिंक को शेयर जरूर किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली क्लास 1 बजे लाइव होगी मेरी इंडियन हिस्ट्री पर। बाजार को भी कंट्रोल करके रखा था, बिल्कुल सही है खिलजी ने। बताएं इसका आंसर देवे। देखिए इसका जो आंसर है वो है विदिशा। विदिशा में है ये शाही मस्जिद और मोती मस्जिद। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विदिशा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 95। उमरिया के बांधवगढ़ किले में किस देव की शेष मूर्ति को देखा जाता है? बताइए किस देव की शेष मूर्ति को देखा जाता है? उमरिया के बांधवगढ़ किला है।
खंडर हो चुकी है वो, क्या बोल रहा हूं, अभी नहीं है, विदिशा में, लेकिन ये बनवाया था नर्मदा जी। इन मस्जिदों को, एक विशाल मस्जिद को यहाँ पर बनवाया गया था, अभी स्थित नहीं है। इसके विध्वंस, ठीक है ना, इसके मतलब विद टूट चुकी हैं ये, इनके खंडर वहां पर मिलते हैं, ठीक है ना, जीर्ण जीर्ण हो चुकी हैं पूरी, ठीक है ना, अभी वहां पर स्थित नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके शिलालेख में इनके प्रमाण मिलते हैं, ठीक है ना, शाही मस्जिद और, ठीक है, मोती मस्जिद के। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर जो है वो है विष्णु मंदिर, बांधवगढ़ के किले में है ये विष्णु मंदिर। और इनके चरणों पर, इनके जो चरण है, इनके चरणों से एक नदी निकली है, जिसको कि चरण गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चरण गंगा के नाम से पुकारते हैं। और ये सबसे पुराना किला है, ठीक है ना, इसको भाई का किला भी कहा जाता है, भाई का किला के नाम से भी जानते हैं। और ये महाभारत महाभारत और रामायण काल का माना जाता है, ठीक है, रामायण। इसकी जानकारी किसमें मिलती है? नारद पुराण, नारद पुराण और शिव पुराण में इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। बांधवगढ़, यहाँ पे की बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी है, यहाँ पे की टाइगर की डेंसिटी सबसे अधिक है, ठीक है, 8 पर किलोमीटर यहाँ पर टाइगर की डेंसिटी मिलती है बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। बिल्कुल सही है, टूट गई वो, अपने आप ही उसका जीर्ण हो चुकी है वो, ठीक है, विध्वंस मिलते हैं वहां पर, उसको विध्वंस नहीं किया गया, लेकिन वो धीमे धीमे करके वो ध्वस्त हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 96। बताएं, भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संबंध में सही नहीं है? बताएं, कौन सा विकल्प सही है इसका? बताएं। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर दें। देखिए, इसका जो सही विकल्प है, इसमें से सही नहीं बताना है, सही कौन सा नहीं है, तो इसका सी सही नहीं है। प्रदेश की दक्षिण सीमा चंबल नदी नहीं बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? ताप्ती नदी, ध्यान रहे, ताप्ती नदी जो है वो दक्षिणी सीमा बनाती है, ना कि चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है? जानापावा, जानापावा की पहाड़ी से है, जो कि इंदौर, इंदौर में किस तहसील में? महू, महू तहसील में है। और इसकी जानापावा पहाड़ी चोटी की ऊंचाई कितनी है? कितनी ऊंची चोटी है ये? 854 मीटर ऊंची चोटी है ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है। सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को लाइक जरूर कर दें और क्लास के लिंक को शेयर जरूर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97। मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है? पूर्व से पश्चिम तक जो है कितने मिनट का अंतर होता है, बताइए। ए, बी, सी, डी, कौन सा विकल्प सही है इसका? सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को लाइक जरूर करें, क्लास के लिंक को शेयर कर दें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके पास में जो भी प्लेटफॉर्म हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, जो भी ग्रुप हो सभी में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरी क्लास को कनेक्ट हो पाए। बताएं, कौन सा विकल्प सही है 97 का? देखिए, इसका जो आंसर है वो है डी, 34 मिनट का अंतर होता है पूर्व से पश्चिम तक, ठीक है ना। पूर्व का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली,
सिंगरौली है यहाँ पे मध्य प्रदेश का, और पश्चिमी जिला है अलीराजपुर। अलीराजपुर, इन दोनों जिलों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 34 मिनट का अंतर होता है, ठीक है ना, समय का। अगर सूर्योदय, ठीक है ना, सनराइज यहाँ पर 7 बजे होगा, ठीक है, सुबह, तो यहाँ पर 7:34 पर, ठीक है ना, सूर्योदय होगा। 34 मिनट का अंतर है ये, ध्यान रहे। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर, सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 98। बताएं निम्नलिखित में से किस समूह का साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं? कौन सा विकल्प सही है बताएं। पुराना संघ समूह, आर्य, द्रविड़ या फिर धारवाड़ समूह। सभी विद्यार्थी मेरी अगली क्लास का टाइम बिल्कुल याद रखें, 1 बजे होगी मेरी लाइव क्लास। 1 बजे लाइव क्लास, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है ना, अरबों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण और दिल्ली सल्तनत, उस पर हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं इसमें, तो उसको भी आप ज्वाइन कीजिएगा। इसका सही विकल्प है द्रविड़ समूह। द्रविड़ समूह जो है वो मध्य प्रदेश में इसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ये दक्षिण भारत के हैं, ठीक है ना, दक्षिण भारत में इसके साक्ष्य हैं द्रविड़ समूह। पुराना संघ, आर्य समूह और धारवाड़ समूह ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, इसकी चट्टानें मिलती हैं। अगला प्रश्न आ गया, बताएं प्रश्न नंबर 99। अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है? बताएं बघेलखंड, नर्मदा सोन घाटी, मालवा का पठार या बुंदेलखंड का पठार। कौन सा विकल्प सही है? जी साउथ में ही है, ठीक है, दक्षिण भारत में। इसका सही विकल्प बताएं। जी कर्नाटक में मिलती है द्रविड़ समूह, बिल्कुल सही कहा। इसका सही विकल्प है मालवा का पठार। अगर आप इस पे मालवा का पठार चुन रहे हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला, तो ये मालवा का पठार है, ध्यान रहे। और अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर जो कि कहां पर है? आबू में है, ठीक है, आबू में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर ऊंची है ये, ठीक है, सबसे ऊंची और सबसे पुरानी, पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कहलाती है ये। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अगर कोई है तो अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि गुजरात से, ध्यान रहे, गुजरात से लेके दिल्ली तक है ये, दिल्ली तक फैली हुई है, लगभग 750 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है, सबसे पुरानी पृथ्वी की, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ गया 95, 100 नंबर क्वेश्चन है। वर्तमान मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है बताएं। कौन सा विकल्प सही है इसका? ए बी सी डी, कौन सा विकल्प सही है? सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को लाइक जरूर करें, क्लास के लिंक को शेयर कर दें, फटाफट क्लास के लिंक को शेयर कर दें, क्लास को लाइक कर दें। और अगली क्लास मेरी 1 बजे होगी, ध्यान रहे, 1 बजे मेरी लाइव क्लास होगी इंडियन हिस्ट्री पर। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आप वो सारी क्लास मेरी अटेंड कर पाएं। इंडियन हिस्ट्री पर क्लास है। देखिए इसका जो आंसर है वो सी बिल्कुल सही है। 21 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश, 26 डिग्री 30 अंक उत्तरी अक्षांश, ठीक है, और 74 डिग्री 9 अंश पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 48 अंश पूर्वी देशांतर, ये मध्य प्रदेश का विस्तार है, भौगोलिक विस्तार है ये, ध्यान रहे, सी इसका सही विकल्प है। चलिए तो ये थी मेरी क्लास आज की पूरी, आपको कैसी लगी, ठीक है ना, आप मेरे को कमेंट्स में बिल्कुल बताएं। और साथ ही साथ मेरी स्ट्रीम आपको मिल जाएगी बाद में, आप बाद में भी इस क्लास को देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी क्लास को
शेयर कर दें जिससे कि अन्य विद्यार्थी इसकी स्ट्रीम को भी देख पाए, ठीक है। और मेरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्लास को शेयर जरूर करना ना भूला करें आप लोग, ठीक है। अगली क्लास मेरी 1 बजे होगी, ठीक है, 1 बजे रहेगी इंडियन हिस्ट्री पर लाइव क्लास, ठीक है, INDIAN इंडियन हिस्ट्री, उस पर भी आप आइएगा लाइव क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक है। क्लास खत्म हो गई, 1 घंटा पूरा हो गया मेरा। 1 घंटे की क्लास होती है लाइव मेरी, और रोज होती है 10 बजे, ठीक है। जो भी नए विद्यार्थी हैं ध्यान से सुने। थैंक यू सो मच एवरीवन, 1 बजे मिलते हैं हम लोग, ठीक है। अपना खास ख्याल रखिएगा एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।